परमात्मा का नाम जिस भी रूप में आपकी जिह्वा पर आए वो कल्याण करता ही है। विश्वास और श्रद्धा गहरी हो तो वो विश्वास, वो श्रद्धा ही आपको चमत्कार करती है। बीच बीच में हमारा विश्वास हिलता है, हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ती है। अपनी श्रद्धा को लगातार जगाए रखने की चेष्टा हमें हर दिन करनी चाहिए। इसलिए वेदों में संदेश है, श्रद्धाओं प्रातर्हवा महे। सुबह उठते ही भगवान से श्रद्धा की दौलत मांगनी चाहिए। श्रद्धा बनी रहेगी, कर्तव्य पालन होगा, नियम भी बने रहेंगे। श्रद्धा ही अगर हट गई तो आपके नियम भी हट जाएंगे। पूजा में मन नहीं लगेगा, सेवा भी नहीं कर पाओगे आप श्रद्धा के बिना, तो दान पुण्य भी नहीं कर पाओगे। धर्म कर्म से व्यक्ति की रुचि हट जाती, श्रद्धा कमजोर पड़ते ही। श्रद्धा जब शिखर पर होती है तो अद्भुत दृश्य देखने में आया। एक श्रद्धालु व्यक्ति पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसलिए परमात्मा के नाम में विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर कार्य करके देखिए। इस बात के लिए शर्माने की जरूरत नहीं पड़ती कि लोग क्या कहेंगे। हम तो छोटे से में ही कोई टोक दे, रोज रोज सत्संग क्या मिलता है वहां। कमजोर व्यक्ति का मन बुझ जाता है। हवा कमजोर आग को ही बुझाती है। आग तेज हो तो हवा उसे बढ़ाने के लिए आती है। अगर आपके मन के अंदर की अग्नि तेज है तो दुनिया की हवा उसे और बढ़ा देगी। अगर आपकी अग्नि कमजोर है तो दुनिया फूंक मार के बुझा देगी। इसलिए नाम सिमरन किया करें। राम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। राम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। राम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जो
चलते चलते श्वासा, पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। राम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। राम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। कर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भाव मत किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। द्वेष भाव मत किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। राम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। राम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का तो परमेश्वर का श्रद्धा भाव से नाम जपना और अपनी श्रद्धा को गहरा रखना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। कहते हैं परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतियों से भी बढ़कर ज्योति, प्रकाशों से भी बढ़कर प्रकाश जो है वो परमात्मा है। समस्त अंधेरों अज्ञानों से जो परे, सब प्रकार के संशयों को जो नष्ट कर दे, सब तरह की दुविधा को जो मिटा दे, सब तरह के संत्रास जिससे मिट जाएं, वह परम प्रकाश ही परमात्मा है। वही ज्ञान के द्वारा ज्ञेय है, जानने योग्य है। ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सभी के हृदय के अंदर विराजमान है।
मतलब मस्तिष्क काम नहीं करता, वहां बुद्धि का काम नहीं, भावनाओं से जरूर उसकी प्राप्ति होती है। भाव विभोर होकर प्रेम पूर्वक जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो कृपा होती है। ऐसा अद्भुत प्रकाश है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, वहां कोई सूर्य नहीं चमक रहा फिर भी प्रकाश है, न चंद्रमा न कोई अग्नि, लेकिन जिसके प्रकाश से सूर्य चमकता है, जिसके प्रकाश से चंद्रमा में ज्योति आती है, जिसके प्रकाश के कारण ही अग्नि के अंदर अग्नि का रूप है, लेकिन वह ऐसा आनंद वाला रूप है जहां अनंत प्रेम, अनंत शांति, अनंत प्रसन्नता, सब कुछ, जहां सीमाएं नहीं हैं। जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद उस मंजिल तक आप अपने ध्यान से, पूजा से, भक्ति से, कर्म से, जिस भी विधि से आप वहां पहुंच पाए, भगवान कहते हैं कि मेरा धाम ऐसा ही है, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां पहुंचने के बाद तुम फिर वापस लौटना नहीं चाहोगे, वहीं के हो जाओगे। वहां तुम्हारा ध्यान टिक जाए तो तुम बार बार कहोगे कि ये खो न जाए। रामकृष्ण परमहंस की जब समाधि लगी, उस आनंद रस को चखा, जिसे कहते हैं कि गूंगा गुड़ खाए तो बता नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि परमात्मा के उस आनंद का कोई एग्जाम्पल दिया जा सके कि ऐसा सुख है वो। जीभ का विषय नहीं, न आंख का विषय, न कान का विषय, न कोई स्पर्श का विषय है। वो अनुभूति ही अलग होती है। उस अनुभूति को करने के बाद रामकृष्ण परमहंस 3 दिन तक उसका आनंद लिया, लेकिन ध्यान वहां से हटते ही फिर रोने लग गए। 3 दिनों तक रोते ही रहे और बार बार कहें, जगदम्बा मुझे इस दुख भरी दुनिया से तू अपनी तरफ लेकर चल, क्योंकि तेरी तरफ मुड़ता हूं और जो स्वाद मैंने चख लिया वैसा तो मुझे दुनिया में कहीं नजर ही नहीं आता। मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं, फिर से वहां पहुंचना चाहता हूं। और कमाल यह है कि वहां पहुंचने के लिए जब आप प्रयास करते हैं तो आपका मन निर्मल हो जाए, मन सुमन बने, मन अमन बने, मन शून्यावस्था में पहुंच जाए। ये मन जहां खड़ा हुआ है, एक तरफ दुनिया है, मन खो जाए तो दुनिया गायब हो जाती, दुनिया का मालिक, उसकी तरंगे महसूस होने लग जाती हैं, क्योंकि मन में हमारे अंदर दुनिया भरी हुई है। आंखें बंद करके बैठे आप तो इतना शोर, इतनी भीड़ अंदर दिखाई देती है, किस किस की बातें याद आती हैं। और केवल आज की नहीं, पिछली बातें, सालों सालों की बातें, बचपन से लेकर अब तक की न जाने कितनी कितनी बातें अंदर भरी पड़ी हैं, सब अंदर घूमने लग जाती हैं। जो पीड़ाएं भोगी वो सब सामने आने लग जाता है, सुख देखा वो सामने आने लग जाता है, किसने अपमान किया वो याद आने लग जाता है, गरीबी देखी, दुख देखा, परेशानी देखी, बाल बाल मौत से बचे वो सब याद आने लग जाता है, बीमारियां याद आने लग जाती हैं। संसार ने कितना रुलाया, कितना ठुकराया, कितनी परीक्षा ली, सारी पीड़ाएं अंदर याद आने लग जाती हैं। अपना सामना करना बड़ा मुश्किल है। मन के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, बहुत सारे डर, बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारा तनाव, बहुत सारा दबाव, तरह तरह की निराशाएं, उन सब के विचार आपके अंदर आने लग जाते हैं। इसलिए आंखें बंद करके बैठता ही नहीं आदमी। लेकिन जैसे जैसे आप एक एक करके सबको हटाते जाते हैं, मस्तिष्क खाली होता जाता है और एकदम जैसे पूरा पानी छान कर आप शांत कर देते हैं, आप बिल्कुल मौन में, शांति में अंदर स्थिर होते चले जाएं। तो ये ध्यान रखिए कि जिस तरह से हिलता हुआ पानी शांत हो जाए तो उसके अंदर आसमान में चमकता हुआ चांद दिखाई देने लगता है, ऐसे आपके चित्त में
शांत होते ही, मस्तिष्क शांत होते ही उसमें परमात्मा की अनुभूतियां आनी शुरू होती हैं। तरह तरह का दृश्य सामने आने लगता है, अद्भुत सौंदर्य आने लग जाता है। जैसे किसी एक ऐसे पर्वत पर आप पहुंच गए जहां दूर दूर तक बर्फ बिखरी पड़ी है और एक सुहानी सुबह आप वहां पहुंचे हैं। स्वर्णिम किरणें सूर्य की चमक रही हैं और वो सूरज की चमकती हुई किरणें बर्फ के ऊपर पड़ रही हैं और पर्वत शिखर सोने जैसा दिखाई दे रहा है। और कहीं एक जगह गिरता हुआ झरना आप देख रहे हैं तो आपको ये महसूस होता है कि जो सफेद बर्फ की चादर बिछी पड़ी है इसको छूने का मन तो कर रहा है कि दौड़कर आगे तक चला जाऊं, लेकिन मेरे पांव के निशान आ जाएंगे, ये खराब ना हो जाए। इतना अच्छा लगता है उस स्वच्छता को देखकर, उस शुभ्रता को देखकर, उस सौंदर्य को देखकर, अद्भुत शांति अपने अंदर आ रही होती है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 0114710283456 और 28344767, टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली